अक्सर पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, हर बात पर जवाब देते हैं। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि इसका असल रीज़न क्या है। साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चे अक्सर बिना वजह बगावत नहीं करते। ज़्यादातर वक्त उनकी कुछ बेसिक इमोशंस नीड्स होती हैं जो पूरी नहीं होती। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है आफ्टरनून के टाइम से। मेरा पार्सल आया हुआ था फ़्लिपकार्ट से जो मैंने मंगाई थी, जबकि मैंने इसको रमज़ान के पहले मंगाया था और ये डिले हुआ, फिर बीच में कैंसिल हुआ, फिर वापस से मैंने इसको रीशेड्यूल की। तब जाके ये फिर अगेन मैंने सोची कि चलो अब जब मंगा ही ली हूँ तो कैंसिल क्यों करूँ, तो मैंने मंगा ली और कुछ दिनों पहले ही ये मुझे रिसीव हुआ। तो ये बहुत ही खूबसूरत लैंटर्न था जिसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यूसरा मेरी छोटी बेटी, वो भी मेरे साथ हर पार्सल की ओपनिंग करती है, यानी उसको देखना होता है अनबॉक्सिंग के टाइम पे, उसको बैठना ज़रूर होता है कि इसमें क्या मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पर बात करेंगे कि बच्चे वो कौन सी ज़रूरतें हैं जो हम बच्चों की पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से वो बगावत करने लगते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बच्चों की वो ज़रूरतें जो अगर पेरेंट्स पूरी ना करें तो बच्चे धीरे धीरे बगावत करने लगते हैं। और आज हम बात करेंगे 5 इम्पॉर्टेंट नीड्स की, 5 इम्पॉर्टेंट ज़रूरत की, जो अगर पेरेंट्स समझ ले तो बच्चों का बिहेवियर बहुत पॉजिटिव हो सकता है। तो पॉइंट वाइज मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप ना कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। सबसे फर्स्ट है अटेंशन। जी हाँ, तवज्जो की ज़रूरत। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है पेरेंट्स की अटेंशन। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं मोबाइल, काम या घर के मसाइल में। जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चे का दिल में ये फीलिंग आती है कि मेरी बात किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं रखती, और फिर वो अटेंशन लेने के लिए ज़िद, गुस्सा और बगावत का रास्ता इख्तियार कर लेता है। तो इसलिए रोज़ाना के काम के साथ साथ हमें 15 से 20 मिनट, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट सिर्फ बच्चे के साथ स्पेंड करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे था फर्स्ट पॉइंट। और अब दूसरे टॉपिक के दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, लव एंड अफेक्शंस। जी हाँ फ्रेंड्स, हर बच्चा चाहता है कि उसे प्यार महसूस हो, उसके लिए लोग, उसके घर वाले उससे मोहब्बत से, उसके साथ प्यार से पेश आए। सिर्फ खाना, कपड़ा और स्कूल फ़ीस देना ही पेरेंटिंग नहीं है फ्रेंड्स, जबकि हमें बच्चों को इमोशन, प्यार भी चाहिए होता है। हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है। कभी कभी हग करना है, अप्रिशिएट करना है, या सिंपल वर्ड्स कहना है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कुछ हमें नहीं देना है बच्चों को, बस सिंपल वर्ड्स जैसा बेटा मुझे तुम पर फ़ख्र है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्पेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इज़्ज़त की ज़रूरत होती है। बच्चे रिस्पेक्ट चाहते हैं, उनकी भी एक, जिस तरह हम लोग देखो कैसे सोचते हैं कि हमारे जो ना पर्सनल एक रिस्पेक्ट है ना, हमारे जो अना को ठेस पहुंचती है, उस तरह बच्चे भी होते हैं। बच्चे भी ना अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी इज़्ज़त को ठेस ना पहुंचे, हमारी जो इंसल्ट ना हो किसी के सामने। तो अक्सर पेरेंट्स बच्चों को छोटा समझकर उनकी बातें इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, बच्चा भी एक इंसान है जिसकी अपनी फीलिंग्स होती है, उसकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है। अगर बच्चे की बात हमेशा काट दी जाए या उसे सबके सामने डांट दिया जाए तो उसके अंदर गुस्सा और रेजिस्टेंस पैदा होता है। वो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लेता है सिर्फ अपनी एज की वजह से, अपनी एज लिमिट की वजह से। इसलिए बच्चे की बात सब्र से सुनिए और उसकी इज़्ज़त कीजिए। चौथा पॉइंट है गाइडेंस। जी हाँ फ्रेंड्स, रहनुमाई की ज़रूरत। बच्चों को सिर्फ डांटना या पनिश करना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों को चाहिए पूरा अटेंशन, प्रॉपर गाइडेंस। अगर बच्चा गलती करे तो उसे समझाए, या ये गलती क्यों है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, ये हमारे माइंड में होना चाहिए कि हम उसके लिए उसको किस तरह गाइडेंस करें, उसको किस तरह से सिखाएं, उसको किस तरह से समझाएं, प्यार मोहब्बत का तरीका अपनाएं। जब पेरेंट्स गाइड करते हैं तो बच्चा उन्हें एनिमी नहीं बल्कि मेंटर समझता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेंटर समझना ही हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा हमें ये नहीं समझे कि हम उसके टीचर बन गए हैं या हम उसके पेरेंट्स हैं या उसके डांट रहे हैं, नहीं, बल्कि हमें हमारे लिए वो, हम उसके दुश्मन नहीं होते, वो हमें मेंटर समझना चाहिए। 5वें नंबर पे आता है फ्रीडम विथ लिमिट्स।
हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर बच्चा चाहता है कि उसे फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना है, उसकी फ्रीडम खींचनी नहीं, उसकी फ्रीडम छीन नहीं लेनी है, बल्कि उसको फ्रीडम देनी है लिमिटेशंस के साथ, इस्लाम के दायरे, उसको इस्लाम के तौर तरीके समझा के धीरे धीरे ये चीज़ें उनके जहन में बिठा देनी है कि इस्लाम ने हमें कौन कौन सी हुदूद दी है, हमें कौन कौन से दायरे में रहकर काम करने हैं, चाहे दुनिया का मामला हो चाहे दीन का मामला हो। अगर पेरेंट्स हर चीज़ पर कंट्रोल करे, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत बोलो, वो मत बोलो, तो उससे क्या होता है ना, बच्चा एक वक्त के बाद रिएक्ट करने लगता है। जैसे मेरी भी एक छोटी बेटी है, तो जैसे अगर मैं उसको कोई चीज़ के लिए मना करती हूँ ना, तो उसके अंदर और ज़्यादा जोश आता है कि नहीं मैं वो करूँ। तो मैं उसको मना करने की बजाय ये करती हूँ कि तुम ये मत करो, इसकी बजाय ये कर लो, ठीक है। जैसे तुम अभी एक काम करो, मोबाइल नहीं देखो, तुम तब तक के लिए एक ब्लॉग्स चला लो, चलो तुम मुझे एक बिल्डिंग बनाकर बता दो, चलो तुमको ये बनाने आता है क्या, देखते हैं ये कैसे बनाते हैं, आपको आता है क्या। तो इस तरह से तो हमें उनको मना नहीं करना है, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं रखना है, बल्कि उनको थोड़ी सी आज़ादी देना और उसका उनको कोई अलग ऑप्शन देते रहना है। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों के अंदर ये नहीं होता है कि नहीं हमें रोका गया है, नहीं हमें मना किया गया, ये चीज़ उनके माइंड में नहीं आती है। इसलिए बच्चे को लिमिटेड फ्रीडम दें ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। आखिर में ये कंक्लूजन है सारी चीज़ों का, ये हल है कि दोस्तों अगर हम गौर करें तो बच्चे की बगावत का रीज़न अक्सर बैड पेरेंटिंग नहीं बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अगर पेरेंट्स बच्चों की अटेंशन, लव, रिस्पेक्ट, गाइडेंस और फ्रीडम की ज़रूरत पूरी कर दें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चे ना सिर्फ फर्मा बरदार बनेंगे बल्कि कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल भी बनेंगे, कामयाब भी बनेंगे। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बच्चे प्यार और समझ से बनते हैं, सिर्फ सख्ती से नहीं बनते। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।